की, बोल भक्तवत्सल भगवान की। कि सीताराम 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 हनुमान सीताराम 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 हनुमान सीता। बोल सीताराम भगवान की। भगवान कहें थोड़ा आप लोग भी आज कीर्तन कर लीजिए। हाँ? कल का विषय कीर्तन ही था। कल की कथा में हमने कहा था कीर्तन, और घर पे जाने में कोई कीर्तन करके सोया नहीं, भोजन करके लोग सो गए। महादेव कहे कि आ जाओ, आज करवाते हैं कीर्तन। बोल शंकर भगवान की। आइए चलते हैं धर्म के प्रकार पर। देखिए धर्म के दो प्रकार होते हैं। अब आप सभी लोग ध्यान इधर दीजिएगा, ठीक है? अब बातचीत बंद। धर्म के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। द्रव्य के द्वारा संपादित होने वाला और शरीर के द्वारा किए जाने वाला। एक जो होता है पैसे के द्वारा धर्म किया जाता है, जैसे यज्ञ, अनुष्ठान, रुद्राभिषेक, भगवान की कथा, ये सारी चीजें किससे होती हैं? पैसे के द्वारा होती हैं। पैसा ना हो तो होगा कैसे भाई? अब बड़ी कथा करानी हो तो जनरेटर है, तेल है, लाइट है, साउंड है, सबके खर्चे हैं, तो द्रव्य से होता है। यज्ञ में कई पंडित जी लोग आएंगे, यज्ञ में हवन की सामग्रियां लगेंगी, यज्ञ मंडप बनेगा, तो बड़ी व्यवस्था लगेगी, उसमें द्रव्य लगेगा। तो एक प्रकार है द्रव्य धन के द्वारा धर्म करना, और दूसरा प्रकार है शरीर के द्वारा। अब जिसके पास धन नहीं है, क्या वो धर्म नहीं कर सकता? इसलिए भगवान शिव ने स्वयं धर्म के दो प्रकार बनाए हैं शिव पुराण में। क्योंकि कलयुग है भाई, सबके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं है, लाखों की संपत्ति नहीं है, सबके पास धन नहीं है, शरीर सबके पास है। शरीर सबके पास है। तो आप किसी नदी के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बड़े आसानी से। किसी मंदिर में जा सकते हैं बड़े आसानी से। भाई शरीर है तो जा सकते हैं। शरीरे मात्रैक खलौ धर्म साधनम। शरीर जब हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहता है तो धर्म कार्य करने में आनंद भी आता है, और शरीर जब चुमड़ा हो जाए, लकवा मार जाए, बिस्तर पकड़ ले तो क्या होगा? अगला व्यक्ति आएगा, टांग करके पहुंचाएगा, तब तो जा पाएंगे। तो जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक शरीर का जो धर्म है वो कर लीजिए, बाकी तो बाद में होता रहेगा। तो शरीर का धर्म है तीर्थ स्नान आदि के रूप में किया जाता है। जैसे तीर्थ में चले गए, नदियों में स्नान कर लिए, गौदान कर लिए, तो गौदान में भी धन लगता है। ठीक है, धन लगता है गौदान में, कोई आवश्यकता नहीं है धन की। शरीर से ही मानसिक संकल्प कर लीजिए, भैया प्रभु धन नहीं है मेरे पास, हमें स्वीकार कर लो। तो ये दूसरा धर्म बड़ा आसान है, करने योग्य, कोई भी कर सकता है। पहले धर्म में तो मान लीजिए धन बहुत ज्यादा लगेगा। विष्णु महायज्ञ है, सचंडी महायज्ञ है, हनुमत महायज्ञ है, हरिहरात्मक यज्ञ है,
अनेक यज्ञ कहे गए हैं, यज्ञों में लाखों रुपए लग जाते हैं। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र की कथाओं में बहुत पैसे लग जाते हैं, परंतु सबसे सरल है शरीर के द्वारा धर्म करना। और ये तो आपको यहाँ बरस रहा है ना। अब यहाँ सभी पुराण की कथा हो रही है। विष्णु पुराण हो गई, ब्रह्म पुराण हो गई, लिंग महापुराण की कथा हो गई, शिव पुराण का चौथा दिन है आज। बरस रहा है ना, कृपा बरस रही है। बस क्या करना है, शरीर का धर्म अपनाना है। दूसरा धर्म का 2 रूप है, एक धन, दूसरा शरीर। शरीर से क्या करना है, बस इस तीर्थ भूमि में आना है, बैठ जाना है, और कान से सुनना है, हाथ से ताली बजाना है, धीरे से पैर से चले जाना है। बस यही शरीर का धर्म करना है। बड़ा आसान है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो धर्म के 2 रूप हैं। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, और उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। इसमें क्षणिक मात्र का भी संशय नहीं है। ज्ञान के उदय के बाद ही संसार में मानव की प्रतिष्ठा बलवान होती है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, तो कहा गया है हंसों के बीच में बगुला। सैकड़ों हंस हों और हंसों के बीच में एक बगुला खड़ा हो जाए, सबसे अलग दिखेगा। जैसे हंस माने ज्ञानी, अब बगुला माने बुर्बक, अनपढ़। इसलिए जीवन में शिक्षा, ज्ञान बहुत जरूरी है। आज के जनरेशन में पढ़ाई बहुत जरूरी है। और ज्ञान आएगा कैसे, तो भगवान की दिव्य कथा से आएगा। कथा क्या सिखाती है, जीना सिखाती है, संस्कार सिखाती है, आचरण सिखाती है, सभ्यता सिखाती है, मर्यादा सिखाती है। कथा बताएगी कि राम जी ने किस प्रकार पिता के वचन का पालन किया, तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हो गए। वरना अगर प्रजा की बात माने रहते भगवान राम, तो आज केवल अयोध्या के राम बन करके रह गए रहते, भगवान राम नहीं होते। भगवान राम बने कब, जब पिता के वचन का उन्होंने पालन किया, माता के वचन का पालन किया, तब जाकर के श्री राम भगवान राम बने हैं। इसलिए सबसे पहला धर्म आप शरीर का अपनाइए। अपने शरीर से धर्म करिए, तीर्थ स्नान करिए। तीर्थ स्नान करने में कोई पैसा नहीं लगने वाला। कोई बात नहीं, आप अयोध्या नहीं जा पा रहे, काशी नहीं जा पा रहे, प्रयाग नहीं जा पा रहे, वृंदावन नहीं जा पा रहे, अनेक रामेश्वरम इत्यादि नहीं जा पा रहे, हरिद्वार नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। घर में गंगा जल है गंगा जल, गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा बाल्टी में डाल दीजिए, उसके बाद बाल्टी में जल भरिए। खाली बाल्टी में गंगा जल डालना, थोड़ा सा उसमें फिर पूरा बाल्टी में जल भर दीजिए, तो पूरी बाल्टी गंगा जल हो जाएगी। जल में गंगा जल नहीं डालना, गंगा जल में जल मिलाना है, तो पूरी बाल्टी क्या हो गई, गंगा जल हो गई। फिर घर ही आपका तीर्थ हो गया। स्नान कर लीजिए, हो गया ना स्नान। सरल उपाय है, बड़ी आसानी से आप प्रत्येक दिन तीर्थ स्नान कर सकते हैं। रोज जाना संभव नहीं है तो अपने घर में ही कर लीजिए। और कहते हैं सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना जाता है। कलयुग, सतयुग में तपस्या होती थी धर्म के रूप में, और कलयुग में धन के रूप में होती है। हर काम पैसे से होना है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अगर एक धूप बत्ती लेनी है तो भाई पंसारी के पास जाओगे तो कहेगा भैया 20 रुपए दो, फिर धूप दूंगा। कपूर लेना है तो बिना पैसे के नहीं होगा। सिंदूर रोड़ी लेना है बिना पैसे के नहीं होना है। ये कलयुग का धर्म हो गया। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा,
यानी भगवान के मंदिर में मूर्ति पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। सतयुग त्रेता द्वापर में मूर्ति पूजन बढ़िया नहीं था, परंतु कलयुग में मूर्ति पूजन ही प्रधान है, ऐसा दर्शा रहे हैं। कहते हैं कि भगवद विग्रह, भगवान की छवि, भगवान का चित्र, भगवान का फोटो और भगवान की मूर्ति के पूजन का फल ही कलयुग में मिलने वाला है। तपस्या तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मूर्ति पूजन से ही लाभ है, शिवलिंग के अभिषेक से ही लाभ है। जिसका जैसा पुण्य या पाप होता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसा आपका पुण्य होगा ना वैसा ही फल प्राप्त होगा। द्रव्य, देह अथवा अंग में न्यूनता, वृद्धि अथवा क्षय आदि के रूप में वह फल प्रकट होता है। ये तीन प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार का फल हर प्राणी को होता है। ये स्वयं महादेव कह रहे हैं शिव पुराण में, हमारा और आपका वाक्य नहीं है। कौन कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं। इसलिए हर प्राणी को शिवलिंग का अभिषेक दिव्य रूप से करना चाहिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, दान लेने वाले पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि करें। दान लिया वस्तु भी बड़ा नुकसानकारी होता है। दान देने वाला व्यक्ति पता नहीं क्या संकल्प करके दान दे रहा है? किस संकल्प से दे रहा है? अपने रोगों को इत्यादि पता नहीं क्या क्या संकल्प कर लिया। तो दान ली हुई वस्तु का प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि होती है, वहां भी पाप लगता है, रोरो आदि नरक में भी गिरना पड़ता है। इसलिए बड़ा सोच करके दान भी लेना पड़ता है। एक ने कहा भैया भंडारे में भोजन नहीं करते। हमने कहा भाई काई को करें, भंडारे में भोजन करना थोड़ा सा हम वैष्णवों के लिए थोड़ा सा भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि भंडारा कराने वाले व्यक्ति किस प्रकार के ढंग से भंडारा करा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज, अगर किसी से लूटे हुए पैसे से अगर करा रहे हैं तो बाकी लोगों को तो समस्या नहीं होगी, परंतु जो साधक होगा, जो जप करने वाला होगा, जो प्रत्येक दिन भगवान की सेवा करता होगा, वो बीमार पड़ जाएगा, उसके कोई समस्या होती है, ऐसे असर होते हैं। इसलिए कहते हैं धन के 3 भाग करने चाहिए। कितने भाग? बेस बंद कर दो थोड़ा। धन के 3 भाग करने चाहिए। कितने? 3। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। 3 विभाग करना चाहिए। जीवन में कभी कभी समस्या नहीं आएगी, लेकिन धन का पहला भाग धर्म के लिए निकाल देना चाहिए। और लोग यही भूल जाते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। तो क्या होता है? वही धन हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर के पास। व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, किसी न किसी माध्यम से धन समाप्त हो जाता है। इसलिए धन का 3 विभाग कर लेना चाहिए। एक भाग धर्म के लिए हम पूजा पाठ में लगाएंगे, दूसरा अपने व्यापार कार्य क्षेत्र की वृद्धि के लिए लगाना चाहिए और तीसरा भाग परिवार के उपभोग के लिए बचाना चाहिए। 3 भाग कर लेना चाहिए, कोई समस्या नहीं होगी जीवन में। और कहते हैं ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें, यानी धर्म से कमाए हुए धन से करना चाहिए। अधर्म का नहीं, किसी का चुराया हुआ नहीं, हड़पा हुआ नहीं, किसी को ठग करके नहीं, अपने कर्म रूपी धर्म के द्वारा कमाए धन से करना चाहिए। हाँ? अधर्म का नहीं, नुकसान करेगा, हानि होगा। और साधक को चाहिए कि वह उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रखे
और खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश, देखिए यहाँ बड़ा सुंदर दे रहे हैं, खेती से पैदा किए हुए अन्न के द्वारा कमाया हुआ धन का 10वां अंश धर्म के लिए निकाल देना चाहिए। कितना? 10वां अंश, पहला दूसरा नहीं, 10वां। और कह रहे हैं इसके पाप की शुद्धि हो जाती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं भोग करे, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर व्यक्ति रौरव आदि नरक को गिर जाता है। अगर व्यक्ति धन को धर्म के लिए नहीं निकालता है तो रौरव आदि नरक को जाना पड़ता है। फिर कहते हैं अथवा उसकी बुद्धि पाप से परिपूर्ण हो जाती है, पापमय हो जाती है, या खेती ही चौपट हो जाती है। तो अक्सर ऐसा होता है, इस वर्ष बढ़िया कमा ली, अगले वर्ष पूरा बाढ़ ही आ गया, सब समाप्त, तो सूखा पड़ गया, गड़बड़ हो गई, पूरी खेती में नुकसान चला गया। अब तो खेतों में इंश्योरेंस हो गया, तो पैसे निकल जा रहे हैं, सरकार दे रही है, थोड़ा मोड़ा मिल जा रहा है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, वरना खेती चौपट हो जा रही है। इसलिए खेती से कमाया हुआ 10वां अंश जो है धर्म के लिए निकाल करके रख देना चाहिए, जिससे पाप का क्षय होता है, पाप समाप्त होता है और आगे पुनः वृद्धि होती है जीव की। प्रेम से बोलो। और कहते हैं वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग धर्म के लिए निकाल देना चाहिए, और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान प्राप्त हुए शुद्ध पदार्थों का 1/4 दान कर देना चाहिए। देखिए जो ब्राह्मण दान पाते हैं उनको भी 1/4 अपने दान लिए हुए धन में से 1/4 दान कर देना चाहिए, धर्म में लगा देना चाहिए, वरना पुनः भोगना पड़ जाता है। प्रेम से बोलो। उन्हें अकस्मात प्राप्त हुए धन, देखिए अगर कोई अकस्मात कोई धन प्राप्त हो रहा है, अचानक कोई धन प्राप्त हो गया, तो उस अचानक प्राप्त हुए धन का आधा भाग निकाल करके धर्म के लिए रख देना चाहिए। क्यों? वो मेरे कर्म का नहीं है, वो अकस्मात मिल गया है, तो आधा भाग निकाल देना चाहिए। असत प्रतिग्रह दूषित दान में प्राप्त संपूर्ण पदार्थ को समुद्र में फेंक देना चाहिए। अगर कोई प्राणी दूषित पदार्थों का पाप रूपी मन के द्वारा दान दे रहा है, ऐसे दान को लेकर के समुद्र में फेंक देना चाहिए। ऐसे पाखंड के दान का उपभोग नहीं करना चाहिए, ऐसा इसमें शिव जी कह रहे हैं। अपने भोग की समृद्धि के लिए ब्राह्मणों को बुला करके दान करना चाहिए, और किसी के द्वारा याचना करने पर अपनी शक्ति के अनुसार सदैव ही सब कुछ देना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार। ये नहीं कि साल भर में एक आध बार कर लो। अरे भैया जब आपका सामर्थ्य हो, जब आपकी व्यवस्था हो, तब आप हरि सेवा कर लें। पता नहीं जीवन कब तक है, कब तक है जिंदगी, फुर्सत नहीं है काम से। अरे कुछ तो समय निकालिए, प्रेम कर लीजिए राम से। पता नहीं कब तक जीवन है, जब तक है तब तक तो हरि के बन करके रह जाए, बाकी तो जा करके नाली के कीड़े इत्यादि तो बनने ही है कर्म के हिसाब से। तो कुछ ऐसा कर ले कि नाली का कीड़ा ना बनना पड़े, गिरगिट ना बनना पड़े, बिल्ली सुअर इत्यादि ना बनना पड़े, कुत्ता ना बनना पड़े। कोई ऐसा कर्म कर ले कि पुनः अगर जन्म मिले तो बरसाना में मिले, अगर गाय भी बने तो बरसाना में बने, वृंदावन ब्रज में बने, अगर दासवी बने तो ब्रजमंडल में बने, अगर नाली का कीड़ा भी बने तो उसी ब्रज में बने। अगर कोई भी जन्म मिले, पौधा भी हो तो उसी ब्रज के हो, हवा भी बनो तो उसी ब्रज का बनो, झरोखे बनो तो उसी ब्रज के बनो। ऐसा कोई कर्म करो कि ब्रजमंडल मिल जाए, क्योंकि 1,00,000 बार स्वर्ग में जाना, वैकुंठ जाना, और एक बार वृंदावन बराबर है। एक बार ब्रजमंडल में जन्म पाना बराबर है, और 100 बार स्वर्ग के बराबर है, 100 बार वैकुंठ के बराबर है। क्योंकि भागवत जी में आया है
सबरे ग्वाला कन्हैया के कान को पकड़े, कारे लाला जल्दी बताइयो कि तू भगवान है या इंसान है? अगर तू भगवान है तो हमसे मतलब नहीं, तू भगवान हो चाहे इंसान हो, मेरा तो सखा है। सारे मित्र ने कान पकड़े, जल्दी बता तू भगवान या इंसान? भगवान कहे क्या बात हो गई? अगर तू भगवान है तो तेरा बैकुंठ दिखता कैसा है, जहां भागने को लोग तैयार रहते हैं, जो पाना चाहते हैं। भगवान के बैकुंठ देखना है, चलो लेकर के गए ब्रह्मकुंड में कूदाए, सबरी सखा ब्रह्मकुंड में कूद गए। अब ब्रह्मकुंड के द्वारा जल के माध्यम से बैकुंठ को पहुंच गए। वहां जाकर के देख रहे हैं सबके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, सबके सब सिंहासन पे बैठे हैं और सबका चेहरा कृष्ण से मिल रहा है, सब कृष्ण जैसे हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने में बिजी हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई किसी से नहीं बोल रहा है। सबरे ग्वाला ने कहा जाकर के, भैया राम राम, काका राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अब कोई किसी से बातें नहीं कर रहा है। एक ग्वाला ने कहा, भैया लगता है यहाँ अपन की ब्रज भाषा नहीं चलती है, यहाँ काऊ अलग भाषा चल गए, फिर कोई अलग भाषा चलती है। अरे भाई कहीं हाय हेलो बाय बाय कहीं चलता है, कहीं सीताराम, कहीं राम राम, कहीं हर हर महादेव, कहीं राधे राधे, कहीं हरे कृष्णा, कहीं टाटा बाय बाय, जगह जगह की अपनी अपनी भाषा है। तो यहाँ लगता है हमारे ब्रज की भाषा काऊ के समझ में नहीं आ रही है। 1 घंटा सबरे ग्वाला थे, सोचे भैया अरे हमारी भाषा नहीं समझ रहे, आपस में तो बात करना चाहिए, ये तो आपस में भी बात नहीं करते हैं। अरे जहाँ पे राम राम ना हो, जहाँ पे महादेव ना हो, जहाँ पे हरे कृष्णा राधे राधे ना हो, ऐसे जगह पे रहना अच्छा नहीं है। सबरे ग्वाला बैकुंठ छोड़ करके वृंदावन को चले आए, कन्हैया को गले से लगाए। कन्हैया ने कहा कौरे लाला घुमाए बैकुंठ, कैसो लगा? तो सबरे ग्वाला ने कहा भैया तुम्हारे बैकुंठ तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हारे बैकुंठ से लाखों गुणों बढ़िया तो हमारा ब्रजमंडल है। बोले वृंदावन धाम की, तो ब्रजमंडल की बहुत महिमा है प्यारे, बैकुंठ से लाखों गुना बढ़िया है। इसलिए अपने धर्म के कमाए हुए धन से धर्म कार्य अवश्य करना चाहिए, कुछ न कुछ दान कर देना चाहिए। और कह रहे हैं कि विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वर्णन न करे। विद्वानों का लक्षण है कि दूसरे व्यक्ति के दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में आ रहा है। परेशान च तथा दोषं न प्रशंसेद्धि चक्षणः विद्वेषेण तथा ब्रह्मन् सुतं दृष्टं च नो वदे। अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, अब बुरा जो खोजा अपनो तो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए कभी किसी सामने वाले के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। अगर हम एक दोष एक उंगली से ऐसे देख रहे हैं तो 3 दोष अपने तरफ आ रहा है। पहले दर्पण में खुद को देखें कि हम कैसे हैं, बाद में सामने वाले के दोष को देखने का प्रयास करें। ऐसे विद्वानों का लक्षण है। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाला हो जाए। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और समय की बाध्यता होने पर एक समय तो अवश्य हवन करना चाहिए। आहुति संतुष्ट करें, चावल धान्य घी फल कंद हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करना चाहिए प्रत्येक दिन, क्योंकि अग्नि की कृपा से हमें भोजन मिलता है, सूर्य की कृपा से हमें प्रकाश मिलता है। अगर अग्नि ना हो सूर्य ना हो तो जीव कभी जग नहीं पाएगा और जीव कभी भोजन नहीं पा पाएगा। इन दोनों लोगों की बड़ी कृपा है जीव के ऊपर, अग्नि भगवान की और सूर्य भगवान की। अग्नि पेट की गर्मी को शांत करते हैं और सूर्य भगवान तो प्रकाशित करते हैं, चराचर जगत को प्रकाशमय करते हैं, हमें जगना सिखाते हैं। इसलिए
हविष्य का भाव हो तो प्रधान हो मात्र ही करना चाहिए, कुछ भी ना हो तो सूर्य भगवान को जल का अर्घ दे देना चाहिए, जिनसे भगवान सूर्य की तृप्ति हो जाए वो आशीर्वचन देना प्रारंभ कर दें। और कहते हैं इसके बाद सूर्य आदि जो 7 ग्रह हैं, जो 7 दिन हैं, यह 7 दिन शिव जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। इन 7 दिनों का जन्म किसने किया है? भगवान शिव ने किया है। भगवान शिव ने 7 दिनों को बनाया है, सप्तग्रहों को। तो ये बताइए, जब 7 दिन महादेव के अंश से हैं, तो हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि सोमवार को या शुक्रवार को शिव जी की पूजा करें? हम आप कौन होते हैं भाई? जब 7 दिन शिव जी के अंश से हैं, 7 में कोई भेद नहीं है, यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं भगवान 14वें अध्याय में, विद्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय में 19वीं और 20वें श्लोक में कह रहे हैं कि सूर्य आदि 7 ग्रह मेरे अंश से जन्म लिए हैं। यह 7 दिन शिव स्वरूप ही हैं। जब 7 दिन शिव स्वरूप है तो हम दिन का भेद क्यों रखते हैं? अरे भैया, मंगलवार को जाइए हनुमान जी को खूब ढेर 10-20 किलो लड्डू चढ़ा दीजिए, अब बुधवार के इंतजार करें कि एक लड्डू मिले, गुरुवार को सोचे एक लड्डू मिले, शुक्रवार को सोचे एक लड्डू मिले, तो शनिवार को जाकर के कोई चढ़ाए। एक दिन इतना चढ़ा दो कि शुगर है जाए, अब बाकी दिन तका दो। ऐसा नहीं है। आप जिस भी दिन जाएंगे भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे। दिन की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? भाव जरूरत है। भगवान दिन से नहीं पूजे जाते हैं, भगवान दिल से पूजे जाते हैं। भगवान पदार्थ से नहीं पूजे जाते हैं, भगवान भाव से पूजे जाते हैं। अरे भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, तो भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार है। तो भाव जरूरी है, और भाव नहीं है जीवन में तो जीवन क्या है आपका? व्यर्थ हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सूर्य आरोग्य की और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। सूर्य भगवान व्यक्ति को आरोग्य बनाते हैं, रोग से बचाते हैं, और चंद्रमा भगवान क्या करते हैं? संपत्ति को भरते हैं और मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं, बुद्ध पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। तो 7 कौन है? भगवान शिव ही स्वयं 7 रूप में विद्यमान है। सप्तदिन के रूप में, 7 ग्रहों के रूप में शिव ही विद्यमान है। तो ये बताइए, आरोग्य होना है कि नहीं होना है? हा? तो सूर्य का सम्मान, संपत्ति चाहिए ना? संपत्ति सबको चाहिए, तो चंद्रमा का सम्मान करेंगे तब संपत्ति होगी। व्याधियों से दूर होना है तो मंगल का सम्मान करना जरूरी है। अगर पुष्टि करनी है तो बुद्ध का सम्मान जरूरी है, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई कार्य होने वाला नहीं है। और अगर आपकी आयु बढ़ानी है तो गुरु जी की सेवा जरूरी है, बृहस्पति की सेवा जरूरी है। बृहस्पतिवार से आयु की वृद्धि होती है। अगर भोग की प्राप्ति करनी है तो शुक्र भगवान की सेवा बहुत जरूरी है। और अगर मृत्यु से बचना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, तो शनि भगवान की सेवा बहुत जरूरी है। यानी 7 दिन किसके कारक हो गए? शिव कारक हो गए। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ कह रहे हैं कि 7 दिनों में किसी भी समय, किसी भी मुहूर्त में भक्ति भाव से जो भी प्राणी शिवलिंग की पूजा करता है, उसके ऊपर मेरा अनुग्रह भलीभांति पूर्वक हो जाता है, कृपा बरस जाती है। दीना नाम नियमो नास्ति। दिन में, दिनों का कोई नियम नहीं है कि किस दिन क्या करें। आपको जिस दिन समय मिले उसी दिन। अब बढ़िया मुहूर्त में हम निकाल ले परसों का, और कल ही हम चल जाए ऊपर, तो क्या करेंगे? परसों का मुहूर्त लेकर के क्या करेंगे?
अब बताइए, हम कहें कल के मुहूर्त में पूजा होगी और आज रात में चल दिए तो कल का मुहूर्त तो रखा रह गया, कल दूसरा मुहूर्त चैला पाड़े वाला हो जाएगा। एक महीने बाद का मुहूर्त रख दें और एक महीना के जैसे मुहूर्त आया परिवार में कोई चल दिया तो सूतक पड़ गया। अब 12 दिन 14 दिन या 16 दिन बढ़ाओ, फिर आगे का मुहूर्त देखना। तो मानव के द्वारा रखा हुआ मुहूर्त व्यर्थ हो सकता है, परंतु परमात्मा ने जो प्राण रूपी मुहूर्त बना दिया है, भाव रूपी मुहूर्त बना दिया है, वह समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जिस घड़ी, जिस समय, जिस मुहूर्त में आपके मन में विचार आ गया, उससे उत्तम, उससे शुभ मुहूर्त दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कह रहे हैं कि रोगों का निवारण, दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। जिस भी प्राणी को नेत्रों में समस्या हो, आंखों में समस्या हो, मस्तक का रोग हो, कुष्ठ रोग हो, वह प्राणी क्या करे? भगवान सूर्य के नामों का जप करे, भगवान सूर्य को अर्घ दे, भगवान सूर्य की पूजा करे, इन रोगों से उसका निवारण हो जाता है। ऐसा शिव पुराण में आया है। और कह रहे हैं कि पूजा कैसे करे? ब्राह्मणों को भोजन कराए, सूर्य को अर्घ दे, एक दिन या एक महीना, एक वर्ष लगातार कर ले तो इन सभी रोगों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा इसमें वर्णन है। प्रेम से बोलो। और कह रहे हैं घर के जो आपके इष्ट देव हैं, सबके इष्ट देव होते हैं ना, किसी के हनुमान जी, किसी के शिव जी, किसी के राम जी, किसी के दुर्गा जी, इष्ट देव जो आपके कुल के देवता हैं, कुल के इष्ट देव हैं, उनके नामों का प्रत्येक दिन 2 माला, 1 माला अगर आप जप कर रहे हैं, सुबह शाम जप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए किसी भी रोग से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। सभी रोगों का निवारण है इष्ट देव का जप, इष्ट की पूजा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति हो जाती है, ऐसा वर्णन आया है। और देखिए, विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए, जिनको संपत्ति धन की प्राप्ति करनी हो, संपत्ति की प्राप्ति करनी हो, वह सोमवार के दिन लक्ष्मी आदि की पूजा करे तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घी का बना हुआ अन्न का भोजन कराए। घी से बने हुए अन्न का भोजन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के लिए, ऐसा वर्णन है। फिर कह रहे हैं मंगलवार को रोगों की शांति के लिए, बीमारी इत्यादि हो, रोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही है, काम नहीं आ रही है, तो मंगलवार के दिन काली आदि देवी की पूजा करनी चाहिए, काली मैया की पूजा करनी चाहिए तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि बना करके युक्त अन्न भोजन ब्राह्मण को कराना चाहिए, जिससे मंगलवार के दिन कराने से रोगों से छुटकारा मिल जाता है। ये सुंदर उपाय है। पुनः कहते हैं विद्वान पुरुष को बुधवार को दधि युक्त अन्न, दधि से बना हुआ अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है, उसकी वृद्धि होती है, उसकी रक्षा होती है, ऐसा वर्णन है। और जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है कि हमारी उम्र और बढ़ जाए, हम दीर्घायु हो जाएं, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, जनेऊ तथा घी से बना हुआ खीर का यजन करे, पूजन करे, घी से बने हुए खीर का।
और कहते हैं भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर के देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए 6 प्रकार के अन्न का घी डाल करके पकवान बनाए और ब्राह्मणों को भोजन कराए शुक्रवार के दिन, जिससे भोग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो। इसी प्रकार कहते हैं कि शनैश्चर भगवान के शनिवार के दिन शनि भगवान की पूजा अपमृत्यु का निवारण करने वाला होता है, मृत्यु के भय से बचाने वाला होता है, मरने वाले प्राणी को भी बचा लेता है। कोई ऐसी मृत्यु हो गया है, कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, तो श्रद्धा भक्ति भाव से शनिवार के दिन उस बुद्धिमान पुरुष को रुद्र आदि की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए शनिवार के दिन। और तिल के हवन से दान से देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए, आहुति करनी चाहिए और ब्राह्मणों को तिल मिश्रित तिल से बना हुआ भोजन पवाना चाहिए। जो इष्ट देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा, आरोग्य हो जाएगा, रोग से उसको छुटकारा मिल जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष को चाहिए उस समय केक इत्यादि न काट करके कुछ गरीबों में दान करना चाहिए, वितरण करना चाहिए, जरूरतमंद व्यक्तियों का सहयोग देना चाहिए जिनको जरूरत है। फालतू के खर्चे घर में नहीं करने चाहिए। इन पर्वों में उसको जाकर के गरीबों को भोजन करा दे, गौशाले में गायों को चारा खिला दे, मंदिरों में बैठे हुए जो बाहर बैठे रहते हैं उनको कुछ पकवान कुछ मीठा खिला दे। ऐसे उसे अपने शुभ कर्म को दिव्य रूप से करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे दिव्य वर्णन करते हैं, कहते हैं मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूँगा, वरना जाके कचहरी अपील करूँगा। मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, मेरी वरना जाके कचहरी अपील करूँगा, वरना जाके कचहरी अपील करूँगा। ओ हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु। मैं तो हनुमान जी को वकील करूँगा, मैं तो हनुमान जी को वकील करूँगा। ओ हार जाओगे हार जाओगे हार जाओगे हार जाओगे हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूँगा। हार जाओगे अपना मुकदमा प्रभु, मैं तो हनुमान जी को वकील करूँगा। अरे भैया, जिसके वकील हनुमान जी हो जाए तो राम जी को तो हारना पड़ेगा। अरे भक्त के सामने प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल सकता है, भगवान टाल सकते हैं, भक्त का मान टलने नहीं देंगे। राम जी से कोनो काम करवाना हो ना कचहरी वाला, कहे तो सरकार मान जाओ काम कर दो, वरना हनुमान जी को वकील कर लूंगा फिर। और जिसके वकील हनुमान जी तो राम जी तो अपने आप आ जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस भाव से हर व्यक्ति जब यजन करेगा
तो सभी कामनाओं की सिद्धि उसके जीवन में हो जाएगी। आज के बाद एक चीज मन से निकाल दीजिएगा कि इस दिन इन देवता की पूजा नहीं करो, इस दिन इन देवता की पूजा मत करो। अरे भैया, सातों दिन जिसकी मन करे उसकी करो, बस करो। हाँ, सातों दिन सभी देवताओं के हैं, सभी देवियों के लिए हैं। और ये भी जरूर नहीं ये फूल इनको नहीं चढ़ेगा, ये पत्ता इनको नहीं चढ़ेगा। श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई भी पत्ता, कोई भी पुष्प, कोई भी फल, कोई भी पदार्थ हो, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से अर्पण करोगे भगवान स्वीकार कर लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि देखो सरकार, एक बड़े प्यारे भक्त की कथा है। आइए पहले उस भक्त की मंगलमय कथा को सुनते हैं। मेरा बड़ा प्यारा कथा है वो, हर कथा में एक बार कहता हूं, हर जगह। केरल की एक घटना है। केरल के केवट थे, जिनका नाम राम था। बड़े भोले थे लोग, राम भोला कहते थे उनको। सरकार कोई कहता ये काम कैसे होगा, कहते थे रघुनाथ जी जाने, हम क्या जाने, हर बात रघुनाथ जी जाने, हम नहीं जानते, हर बात रघुनाथ जी। इनके दो बेटे एक बेटी। बेटी का विवाह करना था। बेटों ने कहा सेठ जी से पैसे ले लीजिए उधार, हम बाहर से कमा करके दे देंगे। सेठ जी के पास गए, 200 रुपए उधार लिए। बेटी का धूमधाम से, अरे भाई 60 साल पहले 200 रुपए बहुत था। हाँ, 60 साल पहले की घटना है, 200 रुपए काफी ज्यादा। आजकल तो बच्चे जो है फुल्की में निकाल देते हैं, 4 फुल्की में 200 चले गए। लेकिन 60 साल पहले 200 रुपए 2 लाख के बराबर थे। तो धूमधाम से उस केवट ने अपनी बिटिया का विवाह किया। बच्चे बाहर गए, कमा करके ब्याज के साथ पैसे भेज दिए। केवट आया, सेठ जी को पैसे दिया और सेठ जी ने रसीद बनाई और केवट को थमाया, भैया पढ़ो देखो इसमें लिखा है तुमने मुझे पैसे दे दिए, मुझे मिल गया। केवट के मुख से निकल गया, लिखा ही होगा रघुनाथ जी जाने। देख करके जिसको देखना है वो देख रहा है, रघुनाथ जान लिखा ही होगा। सेठ के मन में लालच आ गया, इसको ठगना चाहिए। केवट को जल्ला ने भेज दिया और पर्ची को बदल दिया, ऐसे कुछ लिख करके रख दिया, पर्ची बदल दिया और अपनी लाल कलर के रजिस्टर में पर्ची को रख दिया, पुराना जो बनाया। अब केवट बेचारा आया, जल दिया, वही जो बदली हुई पर्ची थी उठाया, पॉकेट में रखा, घर चला गया और रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया। खोल करके पढ़ा भी नहीं क्या लिखा हुआ है, रघुनाथ जी पे भरोसा है। और मंदिर में जाकर के कहीं बात कहता कि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। सिर
सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। पृथु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। यही बात सेठ के मन में लालच कचहरी में केस कर दिया कि केवट ने मुझसे पैसे लिए हैं, लौटा नहीं रहा है। सिपाही आए, केवट को पकड़े और अदालत में ले जाकर के कटघरे में खड़े कर दिए। जज साहब ने कहा, बता भैया तुमने सेठ से पैसे लिए? कहा हाँ। दे क्यों नहीं रहे? अरे भैया दे दिए। क्या दे दिए? हाँ बिल्कुल दे दिए, ब्याज के साथ दे दिया हमने। कोई रसीद, कोई पर्ची? हाँ सरकार। पॉकेट से निकाली हुई बदली हुई दे दिया। आज तक पढ़ा नहीं उसको, खोल करके क्या लिखा हुआ है। जज साहब के पास गया, जज साहब ने देखा ऐसा वैसा उसमें कुछ इधर उधर का लिखा था, कहानी वहानी, मतलब उसपे कोई रसीद इत्यादि का पैसे का कोई चर्चा नहीं था। कहा इस पर्ची से रसीद से सिद्ध नहीं होता कि तुमने सेठ को पैसे दे दिए। कहे सरकार गरीब आदमी, मैंने तो कभी खोल के पढ़ा नहीं। देखो सरकार, अब यही सेठ जी ने दिया था, यही मेरे पास है, पक्का बोल रहा हूँ मैंने सेठ को पैसे दे दिए। जज साहब को दया आ गई, बहुत गरीब था वो केवट, फटा पुराना कपड़ा उसका। जज को दया आया, जज ने कहा ये बताओ भैया, जब तुमने सेठ को पैसे दिए तब वहां तुम्हारे और सेठ के बीच में कोई तीसरा था? तब केवट ने कहा हाँ सरकार, तीसरे थे। कौन? क्या नाम है? कहे रघुनाथ जी। वहां मेरे और सेठ के बीच में सिवा रघुनाथ के कोई और नहीं था, रघुनाथ जी थे। जज साहब ने समझा रघुनाथ नाम का कोई इनके गांव का होगा मित्र। अब संबंध का इनके पास पैसा नहीं था सेठ केवट के पास। जज साहब ने अपने पॉकेट से पैसे निकाले, सिपाही को दिए, सम्मन जारी किया रघुनाथ जी के नाम से। सिपाही गांव में आया, अब पूरे गांव में खोज रहे हैं रघुनाथ नाम का कोई है, रघुनाथ नाम का कोई है। सुबह से शाम हो गई, कोई नहीं मिला। एक बूढ़े बाबा मिले, सिपाही परेशान, सुबह से भूखा प्यासा रघुनाथ जी को खोज रहा है। बूढ़े बाबा ने कहा बेटा किसको खोज रहे? कहीं रघुनाथ जी को। बेटा रघुनाथ नाम का कोई गांव में तो नहीं है? हाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। कहा जल्दी बताओ सरकार, सुबह से खोज रहा हूँ। सोचा रघुनाथ जी का मंदिर है, कोई रघुनाथ नाम के मालिक मंदिर के हैं पुजारी। अब पुजारी सीताराम 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 जप रहे थे। सिपाही आया और सम्मन पुजारी जी के हाथों में रख दिया। पुजारी जी ने पढ़ा, हो साइन करके सिपाही को भेज दिया। और केवट को बुलाए, केवट से कहा भैया तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवाया? तो केवट ने कहा सरकार बचपन से मैं सुनते आता हूँ कि हर जगह रघुनाथ जी रहते हैं, तो मैंने झूठ क्या बोला। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होए में जाना। परमात्मा तो संसार के कण कण में वेविष्ट व्याप्नोति सकलम जगते विष्णु हो। और यजुर्वेद संहिता के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में है ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगतित विष्णु। संसार के कण कण में अणु अणु में परमात्मा विद्यमान है। तो सरकार हमारे और सेठ के बीच में भी रघुनाथ जी ही तो थे, हमने झूठ क्या कहा? बड़ा भोला था ये राम भोला। पुजारी जी ने कहा ठीक है, कल समय से तुम चले जाना, रघुनाथ जी गवाही देने जरूर जाएंगे, तुम चले जाना। पुजारी जी ने सम्मन लिया, रघुनाथ जी के मंदिर में आए। कहें पायल पैजनी करधनी पीतांबरी लाखों बार आते देखिए ठाकुर जी, परंतु आज आपके दरबार में सम्मन पहली बार आया होगा, पहली बार आया होगा। रघुनाथ जी के नाम से सम्मन आया। और पुजारी जी ने कहा देखो सरकार, आपका छोड़ करके केवट का कोई और दूसरा साथी नहीं है, उसे आपके नाम पर भरोसा है, आप पर भरोसा है, इसलिए आप जाइएगा जरूर।
पूरी रात पुजारी जी को नींद नहीं आई। रात के 2 बजे उठ करके मंदिर में सफाई किए, भगवान के लिए चक्की चलाए, आटा बनाए, भगवान के लिए सुंदर पकवान बनाए, भगवान को स्नान करा करके नया वस्त्र पहनाए और थोड़ा सा भोग भगवान को लगाए और थोड़ा टिफिन में पैक कर दिए। कहे रघुनाथ जी आज पहली बार आप मंदिर से बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कचहरी में कितना समय लग जाएगा, आप समय से आ पाओगे कि नहीं, मैं आपका भोग लगा पाऊंगा कि नहीं, ये आप टिफिन लेकर के अपने साथ चले जाना और पा लेना, थोड़ा विलंब होगा तो, लेकिन जाना जरूर, रहना मत, या जाना जरूर। आहा, कटघड़े में केवट खड़े हैं, जज साहब हैं। जज साहब ने कहा तुम्हारे गवाह आ गए। कहाँ है रघुनाथ जी, तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? केवट निकारे यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं टहल रहे होंगे, यहीं कहीं होंगे, किसी के बीच में कहीं बैठे होंगे। कहीं आवाज लगाओ, सिपाही ने आवाज लगाया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर है, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं महाराज, क्या देखने में आता है? चाल लटपटी सी, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी दे, कमर करधनी, हाथ माहे धरधाए हैं, मस्तक पे 4 चंदन चढ़ाए हैं। आज केवट के गवाह बने रघुनाथ जो आए हैं, रघुनाथ जो आए हैं, रघुनाथ जो आए। आज भगवान प्रकट हुए। अरे बबुआ ठहर जा, आ गए नहीं, चिल्लेले की बात ना। भगवान ऐसे प्रेम से बोले। वो बूढ़ा सा शरीर भगवान का लंगड़ाते हुए लाठी लेकर के मस्तक पे पगड़ी बांधे, तिलक लगाए और चलते चलते आ रहे हैं। हाँ बता, शरीर कांप रही है भगवान की। आज भगवान कटघड़े में खड़े हो, कहे हम ही रघुनाथ जी हैं, बता। जब सामने का आप रघुनाथ जी हैं, कहे हाँ, काम बताओ, कहाँ है बुलाया? भगवान कटघड़े में खड़े हो गए। कहीं ये बताइए, जिस समय सेठ को केवट ने पैसे दिए कि आप वहां थे? कहे हाँ बिल्कुल मैं था। क्या सबूत है? कहे सरकार सेठ को यहीं रोका जाए, सिपाही को भेजा जाए, सेठ के अलमारी में लाल कलर का रजिस्टर निकाला जाए, लाल कलर के रजिस्टर में 57 नंबर का पृष्ठ खोला जाए, उसी में रसीद रखी हुई है, वो रसीद मंगवाई जाए। क्यों? क्योंकि सेठ के मन में लालच आ गई थी, वो ठगना चाहा। सेठ को रोका गया, सिपाही को भेजा गया, रजिस्टर मंगवाई गई, 57 नंबर का पृष्ठ खोला गया, रसीद निकलवाई गई सरकार, और उस रसीद से सिद्ध हो गया कि केवट ने सेठ को पैसे दे रखे, पैसे दे रखे। सेठ को जेल हुआ, केवट बाइज्जत बरी हुआ। थोड़ी समय के बाद केवट को जज साहब ने, रघुनाथ जी तो अंतर ध्यान हो गए, चले गए। केवट को अपने चेंबर में जज साहब ने बुलाया और कहा ये रघुनाथ जी कौन, कहाँ के रहने वाले हैं? कहीं जहाँ का मैं रहने वाला। अरे तुम कहाँ के? अरे जहाँ के रघुनाथ जी हैं। अरे कौन? रघुनाथ जी। कुछ परिचय वरिचय है इनका? अरे जिनका मंदिर है। तो मंदिर इन्होंने बनवाया होगा, ऐसा लग नहीं रहे थे, पोशाक देख करके बड़े गरीब दिख रहे थे, मंदिर कैसे बनवाए? और मंदिर के पुजारी लग नहीं रहे थे, कौन थे ये? केवट ने कहा आप जैसे पढ़ो लिखो को समझाना बहुत मुश्किल है। अरे साहब ये वही है जो मंदिर में बैठे हैं, ये वही है। मानो जज साहब के पैरों के नीचे जमीन सरक गई हो, अपने पद से इस्तीफा दे करके घर चले गए। लोगों ने कहा क्यों आप जाने नहीं, इस्तीफा दे दिए? कहीं क्या बताऊं, शेष गणेश सुरेश दिनेश निरंतर ध्यान रहे, जिनके ध्यान में भगवान नहीं आते हैं। आज कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे।
अरे यहाँ की कचहरी में झूठी गवाही चल जाती है, एक दिन इस दास को भी उसकी कचहरी में जाना पड़ेगा। जो संसार के मालिक हैं, आज वो मेरे सामने खड़े होकर के गवाही दे रहे थे और मैं बैठा रहा मूर्ख जैसे पूछ रहा था। वही जज साहब साधु बन करके वृंदावन में आकर के और मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, दरवाजे पे खड़े रहते थे और एक पद गाते थे, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरी मेहरबानी को पहचानता हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। सरकार अरे जो कुछ दिया है वही कम नहीं है, ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे। इस कलयुग में भी भगवान आते हैं, बुलाने वाला भक्त होना चाहिए। केवट के पास पैसा नहीं था, भगवान की पूजा वो धन से नहीं करता था। हमने कहा धर्म के दो रूप हैं, एक धर्म धन के द्वारा होता है और दूसरा धर्म शरीर के द्वारा होता है। केवट ने यहाँ पे शरीर का धर्म अपनाया है और धन का धर्म छोटा पड़ गया और शरीर का धर्म बड़ा पड़ गया। भगवान को गवाही देने आना पड़ा। इसलिए साहब शरीर का धर्म आप जीवन में अपनाइए, भगवान के प्रति भक्ति लाइए, मन में शुद्ध विचार लाइए, अपने आप कल्याण हो जाएगा। आज थोड़ा ज्यादा ही विलंब हो गया बिजली महारानी के चक्कर में। आइए भगवान की आरती करते हैं और समय से 6:30 बजे आप लोग आ जाया करिए। 6:30 से 8:30 कथा हम लोग